जब बादशाह अकबर ने डाकू को सुनाई फांसी की सजा, डाकू अपनी चालाकी से बच गया। उस रात जब दरबार से लौटते हुए फांसी का फंदा तैयार था, एक ऐसा राज उजागर हुआ जिससे महल की खामोशी तक कांप उठी। रुको, अगले 10 सेकंड के भीतर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक चोर की चतुराई ने सम्राट को चौंका दिया और कैसे बीरबल ने एक ऐसी चाल चली कि अदालत की हवा पलट गई। एक अंधेरी रात, लाल किले की दीवारें ठंडी हवा से कांप रही थी। एक आदमी कालीन पर पहुंचा। उसका चेहरा धूल धब्बों से ढका, आंखों में एक अजीब सा तेवर। उसे सुनवाई का समय हो चुका था। सम्राट ने केवल एक वाक्य कहा, फांसी तय है, पर अगला क्षण वही वाक्य बदलने की ताकत किसी और के हाथ में थी। दरबार आलम में अक्सर की तरह आज भी हल्की सी हलचल थी। रोकटोक के बावजूद हंसी ठिठोली, सवाल और जवाबों का क्रम चलता रहता। शाम के बाद का वक्त था। दीपक झिलमिला रहे थे और महल के गलियारे में हल्की खनक के साथ सिपाहियों के जूते की आवाज गूंज रही थी। वही सदा, वही बत्तियां, पर आज की हवा में एक अनकहा सूनापन था। सम्राट अकबर की आंखें किसी गहरे विचार में डूबी थी। अदालत में बैठा हर कोई जानता था कि उस दिन एक सख्त फैसला होना है। दरबार के कटलरे में बहुत दिनों से कई मामलों ने हल देखे थे, पर आज का मामला साधारण नहीं लगता था। दंडाधीशों ने दस्तावेज पढ़े, सबूत रखे, लोग बोलते रहे और अंततः जजों ने अपना फैसला सुनाया। दंड, फांसी। किले की दीवारों के बाहर से आते पहुंचते लोगों के मुंह पर आश्चर्य था। उस डाकू का नाम था फिरोज बहादुर, नाम जो जंगलों और गांवों में डर पैदा कर चुका था। चर्चाएं थी कि उसने हजारों का लूट लिया, नाजुक लोगों की आंखों में डर भरा। पर कहानी की शुरुआत वहां नहीं थी जहां अदालत ने उसे दोषी घोषित किया। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब वही फिरोज अपनी सूझबूझ से वो तमाशा कर गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। फिरोज का चेहरा धूल धब्बों से भरा था, पर उसकी आंखें साफ थी, तेज और अनपेक्षित। उसे अदालत में पेश होने का मौका मिला तो उसने अपने स्लो और शांत आवाज में कहा, हुक्म स्वीकार है, हुकूमत। उसकी बोली में कोई घबराहट नहीं थी, पर उसकी जुबां पर एक अजीब सी सर्दी थी जो सुनने वालों को धीरे धीरे घेरने लगी। सम्राट ने देखा, भीतर से एक अजीब प्रश्न उठा कि क्या ये वही बर्बर डाकू है जिसके बारे में सभी कहानियां सुनाते आए हैं। फिरोज ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, पर वो कहानी मानो जानबूझकर किसी असलियत से एक कदम पीछे हटकर बताई जा रही थी। उसने कहा कि उसने जिन लोगों को लूटा उनमें से कई ने खुद ही अपनी मजबूरी के कारण छले हुए थे, पैसों के पीछे भागते थे, झूठे दोस्त बनाए थे और कई बार उन्होंने अपने ऊपर खुद ही मुसीबत ले ली। फिरोज की बातों में कोई पछतावा जैसा नहीं था, पर उसकी बातों का असर दरबार पर पड़ा। लोग बैठकर सोचने लगे कि अपराधी क्या केवल खुद बुरे होते हैं या समाज की कुछ चूकें भी उनमें योगदान देती है। बीरबल, जो अपनी सूझ और चतुराई के लिए मशहूर था, कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग तरह का चमक था, वही चमक जो तब आती थी जब वो किसी उलझे हुए मामले का हल ढूंढ लेता। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस मामले का फैसला बताओ। बीरबल ने तब तक चुप्पी साध रखी। उसकी सूंघने जैसी चुप्पी हर किसी को विचलित कर रही थी। थोड़ी देर के बाद बीरबल ने कहा, हे मालिक, दंड कानून में है, पर न्याय उससे बड़ा होता है। क्या हम ये देख सकते हैं कि क्या फिरोज ऐसा अकेला है? क्या जो लोग उसके सामानों को खो चुके, उन्हें वापस पाने का कोई मौका नहीं था? क्या हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था न थी जो इन लोगों को गिरने से पहले संभाल लेती? उसके उत्तर ने दरबार में एक हल्की सी हलचल पैदा की। सम्राट ने पूछा, तुम क्या सुझाते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुकुम, मैं ये चाहता हूं कि फिरोज के दिए कुछ सुरागों से हम सच्चाई की तह तक उतरे। उसे फांसी से पहले एक आखिरी अवसर दीजिए। उस समय को सीमित रखिए और देखिए कि क्या उसकी चालबाजी सिर्फ बातों तक सीमित है या कुछ और है।
पर साथ ही अगर वो निर्दोष निकला तो क्या हमने गलती नहीं की? अकबर ने उसकी बात सुनी पर फैसला कठिन था। अदालत में बैठे मंत्रियों और जजों ने लंबी बहस की। आखिरकार अकबर ने कहा कि एक छूट तभी दी जाएगी अगर बीरबल लिखे नियम एक अस्थायी व्यवस्था को मंजूरी दे। बीरबल ने तुरंत हुक्म लिखवाया, फिरोज को 5 दिनों का वक्त दिया जाए, पर उसे महल की जिम्मेदारी में रखा जाए, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और हर दिन एक एक गवाह के सामने उसे उसी जमीनी काम का सामना करना होगा जो उसने लूटा था। इससे उसे लोगों की कठिनाइयों का अनुभव होगा, और यदि 5 दिन बाद भी साबित हुआ कि वो अपराधी है तो दंड लागू होगा। यह प्रस्ताव मंजूर हुआ और फिरोज को महल के अंदर एक अलग कक्ष में रखा गया। सिपाहियों की निगरानी थी, पर लोगों को हैरानी हुई कि एक डाकू को दरबार में सम्मान के साथ रखा जा रहा है। कुछ लोग बीरबल की चाल पर संदेह कर रहे थे। कुछ ने सोचा कि बीरबल महज समय गंवाना चाहते हैं, पर बीरबल का मकसद सीधा था। वो देखना चाहता था कि क्या ये व्यक्ति सचमुच बदल सकता है या फिर उसकी चालबाजी सिर्फ बहाने हैं। पहला दिन आया। बीरबल ने आदेश दिया कि फिरोज को एक गरीब पारिवारिक मंडल के पास भेजा जाए, जहां उनकी गाय बीमार थी और ऋण से जूझ रहे थे। फिरोज को निर्देश दिया गया कि वो वही काम करे जो उसने कभी लूट लिया था, खेत में काम, गांव वालों से बात करना और रात में उसी तरह खाना खाते समय उनकी आत्माओं का दर्द सुनना। फिरोज ने विनम्रता से काम किया। उसकी उंगलियां कठोर थी, पर काम करने में उसे जल्दी महारत थी। गांव वालों ने देखा कि उसका व्यवहार अजीब था। वो न तो आवाज उठाता, न ही दिखावा करता। कुछ लोगों ने कहा कि वो मकर है, तो कुछ ने कहा कि शायद दिल में कोई टूटन है। दूसरे दिन बीरबल ने फिरोज को एक मां और उसके छोटे बच्चे के पास भेजा जो खाने के लिए तरस रहे थे। फिरोज ने अपने हाथों से रोटी बनाई। बच्चे की आंखों में देखकर कुछ अनकहे गम उभरे। वो रात बीरबल के पास लौटा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमकन थी। नाराजगी नहीं, पर आत्मनिरीक्षण। तीसरे दिन उसने उन घरों में मदद की जहां लोग उसके कारण नहीं, बल्कि समय और हालात की वजह से खोए हुए थे। हर दिन फिरोज को वही काम करने को कहा गया जो उसने लूटा था, पर इस बार वह देने वाला था, लेने वाला नहीं। इस बदलते काम से उसके भीतर कुछ नरम पड़ने लगा, पर बीरबल ने नजाकत से हर कदम पर उसे जांच भी लिया। उसने बीरबल और उसके भरोसेमंद पुरुषों के साथ कई बार बातचीत की, जहां उसने अपने पुराने जालसाजी के तरीके खुलकर बताए। फिरोज ने कहा कि उसने चोरी इसलिए की क्योंकि उसे लगता था कि जीवन ने उसे ऐसा बनाना सिखाया, पर जब उसने सामना किया तो उसे पहली बार किसी ने सीधे तौर पर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम बदल सकते हो। चौथे दिन फिरोज ने बीरबल से पूछा, आप मेरी मदद कर रहे हैं या आप अपना खेल दिखा रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोनों। मैं देखता हूं कि इंसान क्या कर सकता है, पर साथ ही मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि सीख भी हो सकती है। फिरोज ने कहा, और अगर मैं फिर वही कर दूं? बीरबल ने कहा, तब भी सजा उसी के मुताबिक मिलेगी, पर पहले हमें यह देखना होगा कि क्या मौके और लोग उसे बदल सकते हैं। 5वें दिन की शाम आई। महल के आंगन में सब इकट्ठा थे। फिरोज अब बदल सा दिख रहा था। उसकी चाल में अब उग्रता नहीं, बल्कि एक थकान और विचारशील व्यवहार था। लोगों ने उसे अलग नजरिए से देखा। वो वही आदमी था, पर उसके आंचल में कुछ अलग था। बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा कि आज वो सबूत देगा, पर सबूत कोई कागज नहीं, बल्कि उनकी आंखें और दिल होंगे। तभी एक बूढ़ा किसान महल की ओर आया। वो वही था जिसकी भूमि पहले फिरोज ने लूटी थी। उसकी आंखें लाल थी, पर वो गुस्से से नहीं, एक प्रकार की शांति से आया। उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि मेरा खून फिरोज की हवस की वजह से बहेगा, पर आज जब मैंने उसे देखा और सुना, मुझे लगा कि सजा सिर्फ उसका भुगतान नहीं है, मेरा भी कुछ हिस्सा। उसने फिरोज की तरफ देखा और कहा,
अगर तुमने सच में पछतावा किया है और अपने हाथों से वो किया जो तुमने बिगाड़ा, तो शायद भगवान भी तुम्हें दूसरा मौका देगा। इस शब्द ने दरबार में ऐसा सन्नाटा ला दिया कि दीवारों पर लगे दीपक की लौ तक जैसे थम सी गई। फिरोज की आंखें नम थी। उसने कहा, मैंने सोचा कि भाग निकलने से मेरी जान बच जाएगी, पर वो आज ही बची तो किस काम की। मैं नहीं चाहता कि किसी और का जीवन मेरी गलती की वजह से टूटे। उसने किसानों और गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी, सीधा, बिना दिखावे के। इस माफी ने कई दिलों को नरम किया। अकबर, जो इस सबको पास से देख रहे थे, चुप्पी साधे बैठे थे। अंततः उन्होंने कहा, न्याय का पैमाना सिर्फ दंड नहीं, वो समाज का निर्माण भी है। यदि कोई इंसान सच्चे मन से बदलता है और उसकी मेहनत से वो समाज का हिस्सा बनकर दूसरों की मदद करता है, तो क्या उसे हमेशा के लिए पिता के नाम से रोका जाना चाहिए? दरबार के बुजुर्ग मंत्रियों में से कुछ ने विरोध जताया, पर बीरबल ने ठहर कर कहा, हुकुम, दोष का एहसास और उसके ठीक करने का इरादा, दोनों सच्चे हो तो समाज का मतलब न्याय ही है। आखिरकार अकबर ने फैसला बदला। निश्चय किया गया कि फिरोज को कठोर दंड तो दिया नहीं जाएगा। उसकी सजा बदली गई। उसे फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे समाज के कामों में आरंभिक रूप से जुड़ा जाएगा। वो उन घरों का रखरखाव करेगा जिनसे उसने संपत्ति छीनी थी, और 5 साल तक सार्वजनिक सेवा में रहेगा। साथ ही उसे एक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा ताकि उसकी हरकतों पर नजर बनी रहे। लोगों ने इस फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने कहा कि यह दया है, किसी ने कहा कि यह कमजोर फैसला है, पर बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि समाज के लिए बनने वाले नियम कभी कभी कठोरता के साथ साथ समझबूझ भी मांगते हैं। कुछ समय बाद फिरोज ने गांवों में नई जिंदगी के बीजारोपण की शुरुआत की। वो अपने हाथों से खेत जोतता, बच्चों को सरल शिक्षा देता और जो भी मदद के लिए आता उसे बिना सवाल के सहारा देता। उसका बदलाव साफ प्रतीत होने लगा। 5 साल गुजरते गुजरते कई लोगों ने उसे नई आंखों से देखा। वो अब केवल एक नाम नहीं रहा, उसने अपने कर्मों से खुद को बदल दिया और समाज का भाग बनने की कोशिश की। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक बार गांव में एक सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने की कगार पर थी। गांव वाले परेशान थे। लोग फिरोज की ओर देखने लगे। उसने सबको संभाला, अनाज बांटा और लोगों को उर्वरन और पानी बचाने के नए तरीके सिखाए। उसकी वही पुरानी चतुराई जो कभी दुनिया से छीनने में काम आती थी, इस बार लोगों को बचाने में लगी। उसकी सूझबूझ ने गांव को बचाया और उसका नाम गांव के बच्चों की जुबान पर चढ़ गया। वो अब डर का नाम नहीं, उम्मीद का नाम बन चुका था। सम्राट अकबर ने यह सब पास से देखा और बीरबल के पास जाकर कहा, तुमने न्याय की एक नई मिसाल कायम की। बीरबल ने शांति से कहा, हुकुम, न्याय को कभी केवल बंधन मानकर नहीं देखा जाना चाहिए, उसे अवसर भी देना चाहिए। समय ने साबित कर दिया कि जब इंसान को सही मार्ग दिखाया जाए और सजा के साथ सुधार का मौका भी मिले तो बदलाव असंभव नहीं। फिरोज की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सबक बन गई कि इंसान की प्रकृति परिस्थितियों से बनती बिगड़ती है और सही दिशा, शिक्षा और अवसर से उसे सुधारा जा सकता है। कई वर्षों के बाद जब बीरबल शाही दरबार में स्मरण कराता कि कैसे उसने फिरोज की परीक्षा ली थी, लोग हैरानी से सुनते और समझते कि न्याय केवल कठोर दंड नहीं होता, बल्कि वो मार्गदर्शन भी है। महल की दीवारों में खड़ी हुई वो रातें और फिरोज की आंखों की नमी सब कुछ इस बात की गवाही देते थे कि गुस्से और दया के बीच न्याय की सही कसौटी कहाँ बनती है। कहानी का समापन ऐसे ही नहीं हुआ कि सब खुश हुए और खत्म, पर जो सबसे अहम बात रही वो ये कि जिसने कभी छीन कर जीना सीखा था, उसने फिर से देना सीख लिया, और जिसने उस पर अंगुली उठानी थी, वही अब उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। आज भी जब कोई ये कहानी सुनाता है तो वो न सिर्फ दंड की बात बताता है, बल्कि उस मौके की भी बात करता है जो एक इंसान की जिंदगी पलट सकती है, बशर्ते समाज उसे दूसरा मौका दे
और उसके कर्मों पर नजर रखे। दरबार आलम की परिधि पर सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लाल किले की दीवारों पर उगती धूप के पहले किरणों ने जैसे परिचय दे दिया हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। आम दिन की तरह आज भी अकबर का सरदार सभा में आना जा होना, सिपाहियों की टहल और दरबारियों की फुसफुसाहटें थी। पर दरबार की भीड़ में आज कुछ ज्यादा ही उत्सुकता थी। किसी नई बात की आशंका, किसी नए नाटक की उम्मीद थी। ऐसी ही उम्मीदों के बीच मियां मुल्ला, शहर के सबसे चालाक और उस्ताद हिकमत माने जाने वाले हजरत, थोड़ी सी नूरानी मुस्कान लिए दरबार में कदम रखते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, पर उनकी आंखों में चलने वाली चतुराई किसी खेल की अग्गाज की तरह चमक रही थी। मुल्ला की शानाकत और लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं थी। वो हाजिर जवाब, व्यंग्य भरा और धार्मिक तर्कों में माहिर था। लोगों के दिलों में उसकी जगह अलग थी, कभी हंसी के कारण, कभी परहेज के कारण, और अक्सर ऐसे समय पर जब कोई विवाद सुलझाना हो। पर आज मुल्ला का इरादा न केवल दरबारियों का मनोरंजन था। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था और साथ ही किसी चाल में उसे फंसाकर खुद की प्रतिष्ठा और बढ़ाना चाहता था। उसने सुना था कि बीरबल की चतुराई किस किस मुश्किल को मकबूल बनाकर रख देती है। अब मुल्ला सोच रहा था कि क्यों न उसे ऐसा फेरबदल करके अमेरिक कर दिया जाए कि बीरबल स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता का शिकार बने। मुल्ला ने पहले ही दिन योजना बनाई। उसने अपने कुछ सहयोगियों को नगर के बाजारों में भेजकर अफवाहें फैलाने को कहा। कहना था कि कल सुबह कोई कीमती मोहर, जिन्हें उस जमाने में नकूद कहा जाता था, हीरे जैसा चमकता हुआ सिंहासन कक्ष के बाहर की प्रार्थना टोकरी में रखा जाएगा, और जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उसे देखेगा और लेकर चला जाएगा, वही उस मोहर का असली हकदार होगा। यह सुनकर नगर में हल्की सी हलचल सी फैल गई, किंतु मुल्ला ने एक और चाल चली। उसने किसी विश्वसनीय तजुर्बेकार से टिकट करवाया कि उसी रात किसी चोर ने वास्तव में दरबार के बाहर से मोहर चुरा ली है, और वो चोर वही व्यक्ति होगा जो सुबह उसे ले जाएगा। यानी पहले से ही एक झूठा आरोप, और साथ में एक व्यवस्था जिसके जरिए बीरबल को फंसाना संभव था। बात बात में अफवाहें आम हो गई। बीरबल कल सुबह भीड़ में नजर आएगा, क्योंकि वो अक्सर सुबह दरबार आता है। अगर वो मोहर देखकर उठा लेता है तो क्या कहेंगे? मुल्ला जानता था कि बीरबल की नैसर्गिक जिज्ञासा और न्यायशील प्रवृत्ति उसे किसी कलह में खींच सकती है, विशेषकर यदि मामला न्याय और स्वाभिमान का हो। मुल्ला का इरादा था कि बीरबल मोहर उठाकर सतर्कता के लिहाज से राजा के सामने रखेगा, पर मुल्ला ने पहले ही एक गिरोहियों को यह करार दिया था कि वे बीरबल को वही बीच सड़क पर मोहर उठाते देखें और फिर गवाही दे कि बीरबल ने मोहर चुराई है। उस तरह मुल्ला का खेल बीरबल के दिमाग और अकबर के न्याय के सामने एक चुनौती बनकर उभरेगा। अगली सुबह सूरज के उठते ही शहर की रौनक अलग सी थी। रास्तों पर घोड़े, ऊंट और गाड़ियां पार हो रही थी। दुकानें खुल रही थी और बच्चे अपने अपनी मेहराबों से निकलकर बाजार की तरफ भाग रहे थे। बीरबल भी अक्सर की तरह नर्मसी मुस्कान लिए दरबार में पहुंचा। वो अपने सरल परिधान और विनम्र चाल से हमेशा सबका ध्यान खींचते थे। उनकी बुद्धि और हास्य के कारण ही लोग उन्हें प्यार करते थे, पर आज उनकी आंखों में कुछ अधिक गंभीरता थी। बीरबल में भी तर्क शक्ति और न्याय की लौ थी, और वो जानता था कि हर व्यवस्था का भेद खोलकर सही ठहराना उसका धर्म है। सिंहासन कक्ष के बाहर रखी एक छोटी टोकरी पर मोहर रखी हुई थी। ये वही टोकरी थी जिसका नाम अब सुबह की खबरों में घूम रहा था। मोहर धूप की किरणों में अजीब सी चमक बिखेर रही थी, मानो किसी ने उसे और भी आकर्षक बनाया हो। बीरबल ने टोकरी पर नजर डाली और धीरे धीरे मोहर उठाई, परंतु उसने उसे अपने पास नहीं रखा। वो उस मोहर को हाथ में लेकर सीधे राजा के सामने गया। जहां पनाह, उसने नम्रता के साथ कहा, ये टोकरी और ये मोहर यहां पाई गई है। जिसे मूल रूप से इसका मालिक बताया जा रहा है, वही इसका हकदार हो सकता है।
पर मैं इसे इधर उधर रखने के बजाय आप तक लाया हूं, ताकि आप सही फैसला करें। मुल्ला की मानो आंख चमक गई। यही तो उसने चाहा था। उसने तुरंत अपने गुंडों को आदेश दे दिया कि वे बीच बीच में शोर मचाकर दिखाएं कि बीरबल ने चोरी की है, और वैसा ही हुआ। कुछ मिनटों में बाजार से 2-4 लोगों ने दरबार में आकर शोर मचाया, चिल्लाकर कहा कि उन्होंने देखा था कि बीरबल ने टोकरी से मोहर उठाकर रख दी और फिर उसे छिपाया। वे अपने दावों में इतने दृढ़ थे कि अन्य लोग भी भ्रम में पड़ने लगे। बीरबल ने शांत भाव से सुना और फिर पूछा, कहिए, किसने ये देखा और किसने कहा कि मैंने चोरी की है? मुल्ला ने तुरंत ही अपनी आवाज उठाकर कहा, सावरे, इन लोगों ने देखा है और सबने माना है कि आपने चुराया है। उसकी आवाज में कहीं न कहीं तिरस्कार की तलाश थी। वो जनता के सामने बीरबल को हतोत्साहित करना चाहता था। दरबार में फुसफुसाहटें बढ़ गई। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, क्या तुमने ये किया? बीरबल ने निष्पक्षता से कहा, जहां पनाह, मैं मोहर को यहां राजा तक लाया हूं ताकि असली सत्य पता चले। यदि कोई गवाही है तो उसे सुना जाए। मुल्ला ने फौरन एक गवाह खड़ा किया, एक साधारण दुकानदार जिसने अर्धरात्रि में बाजार में सन्नाटा में कुछ देखा था। वो बोला कि उसने देखा था कि बीरबल ने चोरी की। दरबार में सन्नाटा पसर गया। अकबर, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, हम सत्य की तलाश करते हैं, न कि अफवाह की। यदि किसी ने कुछ देखा है तो उसका ठोस प्रमाण चाहिए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, प्रमाण तो मेरे पास है। मेरे सहयोगियों ने बीच बाजार में देखा है कि सुबह सुझकर वही मोहर आपके दरबार में लाई गई थी और उसी ने इसे उठाया और छिपाया। वे सब गवाह हैं। अकबर ने अपनी आदत के अनुसार कहा, ठीक है, हम सभी गवाहों से पूछेंगे, परंतु यदि कोई झूठ बोलता पाया गया तो उसके लिए सजा भी तय होगी। सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। बीरबल चुप थे, पर उनकी आंखों में योजना की झलक थी। वो जानते थे कि मुल्ला ने उन्हें फंसाने के लिए एक जाल बुन रखा है। गवाही भले ही सच्ची न हो, पर भीड़ की शक्ति किसी भी सच्चाई को दबा सकती है। बीरबल ने न केवल अपने असरदार शब्दों का प्रयोग करने का निर्णय किया, बल्कि उन्होंने लोगों के दिमाग के कपाट खोलने की कला अपनाई। उन्होंने दरबार से कुछ समय मांगा और कहा कि वे सब उस स्थान पर जाएंगे जहां से मोहर मिली थी और स्वयं सत्य की जांच करेंगे। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल और कुछ विश्वसनीय दरबारी मोहर की टोकरी के पास पहुंचे। बाजार के लोग और भी अधिक जिज्ञासा से इकट्ठा हो गए। बीरबल ने पहले ही टोकरी के आसपास के मिट्टी, पत्तियों और किसी तरह के निशान पर ध्यान दिया। उनकी सूक्ष्म दृष्टि और तर्क शक्ति ने चीजों को परख लिया। वहां मिट्टी पर हल्की सी खरोंचे थी, ऐसी खरोंचे जो किसी घुमक्कड़ की चप्पल से नहीं बनाई जाती थी। वे छोटी पर सजी हुई और एक निश्चित दिशा में थी। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यहां कोई सज्जन शख्स रिचार्ज करके नहीं आया होगा। किसी ने जानबूझकर मोहर रखी थी और बाजार के कुछ लोग इस हरकत का हिस्सा थे। बीरबल ने लोगों से पूछा, ये मोहर किसने रखी? किसने इसे यहां छोड़कर भागने के बारे में सोचा? पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब बीरबल ने ध्यान से कहा, कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि उन्हें समझने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि कानों और दिलों की भी आवश्यकता होती है। आज यदि हम सच चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों और व्यवहार पर ध्यान देना होगा। किसकी चाल बदलती है, कौन देर से आता है, कौन अचानक चुप हो गया। बीरबल के शब्दों में एक कोमल व्यंग्य था, पर जो उन्हें समझते थे वे जान गए कि बीरबल संकेत कर रहे हैं। कुछ सक्रिय दरबारी जिन्होंने रात में चौकस रहना और झूठ का पता लगाना अपना काम बना रखा था, वे भी इस सलाह पर ध्यान देने लगे। उन्होंने आसपास की दुकानों से पूछताछ शुरू की और पता चला कि रात में वहां एक अजन भी आया था, साधारण कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ, जिसने टोकरी के पास कुछ रखा और गया। दुकानदारों में बैठे कुछ लोगों ने बताया कि उस अजनबी ने किसी के साथ सौदा किया था और वे दोनों कई देर तक बात करते रहे।
ये सुनकर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए, क्या किसी की भाषा या चलन में ऐसा कुछ है जो हमारे दिमाग को झुकाए बिना नहीं रहेगा? आखिरकार एक दुकानदार ने हिम्मत जुटाई और कहा, वो अजनबी मुल्ला के एक साथी जैसा लग रहा था। हमने उन्हें कुछ ऐसे ही देखा था। मुल्ला के दोस्त नजर आए थे। वे अक्सर बाजार में घूमते हैं। ये बात सुनते ही मुल्ला के चेहरे पर हल्की सी तीतर भर की मुद्रा आई, पर उसने तुरंत ही अपनी हरकतों को छिपा लिया और कहा कि ये कोई साजिश है, लोग झूठ बोल रहे हैं। पर बीरबल ने बस इतना कहा, जहां पनाह, साक्ष्य हमारे साथ है और लोगों की गवाही भी। यदि कोई सच्चाई छिपी है तो वो पहले या बाद में उजागर हो ही जाती है। बीरबल की सूझबूझ से राजा प्रभावित हुए, पर मुल्ला ने झूठ बोलने से परहेज नहीं किया। वो समझ गया कि यदि बीरबल का निकट निरीक्षण चलता रहा तो उसका खेल बेनकाब हो जाएगा। इसलिए उसने अगले चरण में कुछ और तीखे कदम उठाए। उसने सबूतों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की और आरोपियों के साथ मिलकर कुछ नकलियों को तैयार कर लिया जो बीरबल के खिलाफ फड़फड़ाने लगेंगे। पर बीरबल शांत थे। उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि मुल्ला के पास सबूत नहीं बल्कि चालें हैं। बीरबल का मानना था कि सच्चाई को साबित करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और जरा सा धैर्य पर्याप्त है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक योजनाकार चाल चली। उन्होंने घोषणा की कि मोहर को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और पूरे शहर में घोषणा की जाए कि जो भी व्यक्ति अगले 3 दिनों में मोहर की असली कहानी बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर शहर में हलचल मच गई। मुल्ला ने सोचा कि लोग शायद डर के कारण गवाही देने से मना कर देंगे, पर बीरबल ये भी जानते थे कि जो भी असली दोषी है वो जल्दबाजी करेगा, क्योंकि चोरों की प्रवृत्ति खतरे के समय भागने की होती है और साथ ही झूठ बोलने वालों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे अपनी सच्चाई छिपाने के लिए और भी झूठ बोल डालते हैं। बीरबल का उद्देश्य था मुल्ला की चाल में उलझना और उसे स्वयं के जाल में फंसाना। 3 दिनों के अंदर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों ने एक-एक कर सच बोलना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि रात को उसने मुल्ला के एक साथी को टोकरी के पास जाते देखा था। एक और ने कहा कि मुल्ला खुद वहां रात में आया था। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। मुल्ला ने घबराकर कहा कि ये सब झूठ है, परंतु अब लोगों के बीच उसका विश्वास धीरे धीरे खोने लगा। बीरबल ने इस समय का फायदा उठाते हुए मुल्ला से सीधे मिलने का प्रस्ताव रखा। मुल्ला ने सोचा कि यह अवसर उसे जनता के सामने खुद को साबित करने का मौका देगा, और वो तैयार हो गया। जब मुल्ला दरबार में आया, उसकी चाल कुछ कठोर सी थी। उसने सोचा कि वो जनता के सामने खुद को निर्लज्ज रूप से सही सिद्ध कर सकता है। पर बीरबल न केवल दावे पर ही निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपने पास कुछ ठोस सबूत इकट्ठे किए थे। दुकानदारों की गवाही, रात की निगरानी का विवरण और कुछ ऐसे निशान जिन्हें केवल वही व्यक्ति छोड़ सकता था जो पहले से वहां आता गया होता था। बीरबल ने मुल्ला से कहा, यदि आप निर्दोष हैं तो आप इन सब आरोपों का सामना बिना भय के कर सकते हैं, पर यदि आप दोषी हैं तो यहां जनता के सामने सच्चाई प्रकाश में आएगी। मुल्ला की आंखों में घमंड था, पर साथ ही डर भी था। उसने कई बार अपने सत्ता के बल पर लोगों को प्रभावित किया था, पर आज जनता और बीरबल की सूझबूझ के बीच उसका खेल बेनकाब होने को था। अचानक दरबार में एक और मोड़ आया। एक नौजवान, जो मुल्ला के एक पुराने परिचित का बेटा था, ने चुपचाप कदम बढ़ाया और सबके सामने कुछ कागज निकाले। कागजों पर मुल्ला की कुछ योजनाओं का जिक्र था। उनमें लिखा था कि कैसे बाजार में अफवाह फैलाकर बीरबल को अपमानित किया जाएगा और कैसे कुछ लोगों को नकली गवाही देने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ये कागज अचानक ही मुल्ला की चाल का प्रमाण बन गया। सब चौंक गए। मुल्ला की चाल फिसल गई। उसने चिल्लाकर कहा कि ये जालसाजी है, कागज नकली है। पर जवान ने निडरता से कहा कि ये कागज उसी के पिता ने अपने जीवन के आखिरी समय में दरबार के एक छोटे बहोतरे में रखा था और उसने देखा था कि मुल्ला ने इन्हें खुद लिखा है।
ये सुनते ही अकबर के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों छलक आए। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई सबूत है? जवान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास केवल ये कागज है, पर मेरी आत्मा की आवाज कहती है कि मैंने सत्य कहा है। बीरबल ने तब निष्पक्ष और धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, सत्य को गवाही चाहिए और गवाही को तार्किक परीक्षण। यदि ये कागज सच है तो इनकी तहकीकात की जानी चाहिए। बीरबल ने दरबार को सूचित किया कि वे सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। सारे गवाहों से पुनः पूछताछ की जाएगी और कागजों की हस्ताक्षर तुलना की जाएगी। मुल्ला अब भयभीत दिखाई देने लगा। उसे अब स्पष्ट हुआ कि उसकी मक्कारी का पर्दाफाश होना अब बस वक्त की बात है। उसने आखिरी कोशिश में कुछ और झूठे गवाह खड़े किए, पर उनका वर्णन इतना कमजोर था कि वे आसानी से बेबुनियाद साबित हो गए। अंततः जब सभी तथ्यों की जांच हुई, तब सच्चाई ने अपनी जगह पाली। कागजों में दर्ज योजनाओं की बनावट, शब्दों की शैली और दुकानदारों की गवाही, सबने ये सिद्ध कर दिया कि मुल्ला ने खुद बीरबल को फंसाने की साजिश रची थी। अकबर ने गहरा सांस लिया और कहा, न्याय वो नहीं जो केवल कानून कहे, बल्कि वो भी है जो दिलों में बैठा सत्य कहे। आज हमने देखा कि किस तरह चालबाजी से किसी की इज्जत को मिटाया जा सकता है। मुल्ला का चेहरा झुंझला सा गया। उसे शर्मिंदगी और गुस्से के साथ स्वीकार करना पड़ा कि उसने साजिश रची थी। अकबर ने, जो कभी कभार लोगों को सख्त दंड भी देते थे, आज कुछ अलग करने का मन बनाया। वे न केवल मुल्ला को सजा देना चाहते थे, बल्कि एक सबक भी देना चाहते थे। ये सबक था कि छल से कभी न्याय नहीं पाया जा सकता, और इसलिए अकबर ने मुल्ला को सार्वजनिक रूप से लंबी अवधि के लिए दरबार की सेवाओं से निलंबित कर दिया और उसे समाज सेवा के लिए भेजा, ताकि वो अपने किए पर विचार कर सके और अपने आप को सुधार सके। ये निर्णय कुछ लोगों को अधिक दंड की मांग लगाई, पर अकबर ने समझाया कि दंड का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि सुधार है। मुल्ला ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर शर्मिंदगी से मुंह झुका लिया। आखिरकार बीरबल की बुद्धिमत्ता, शांति और दूरदर्शिता ने न केवल उसे बचाया, बल्कि दरबार और लोगों के हक में न्याय कायम किया। बीरबल ने न तो मुल्ला को गाली दी, न ही घमंड में आकर उससे बदला लिया। उसने सिर्फ सत्य उजागर किया और इसे न्याय के हवाले कर दिया। दरबारियों ने बीरबल की जमकर सराहना की और बाजार के लोग भी राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि आज उन्होंने न सिर्फ एक अपराध का पर्दाफाश देखा, बल्कि ये भी जाना कि सच्चाई को दबाना कठिन होता है। मुल्ला ने अपनी लज्जा से सीख ली और कुछ समय के बाद जब उसने मानवता का मार्ग चुना और अपने किए की सच्ची क्षमा मांगी, तो कानून और समाज ने उसे फिर से स्वीकार किया, पर एक नई चेतना के साथ। ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। समय के साथ मुल्ला ने अपने व्यवहार में नयापन दिखाया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू की और बीरबल के सामने कई बार अपनी मुसीबतों का सामना करते हुए सत्य को अपनाया। बीरबल ने भी उसके साथ मिलकर समाज में सुधार के अनेक कामों में उसे भागी बनाया। वे दोनों, वो जो पहले चालबाजी में माहिर था और वो जो बुद्धि में, अब मिलकर न्याय और दया के उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। जनता ने देखा कि कैसे एक छोटा सा सत्य संघर्ष किसी बड़े झूठ के दायरे को तोड़ सकता है और कैसे एक इंसान अपने किए की सजा से सीखकर सुधर सकता है। इस घटना से नगर में एक नई शिक्षा फैल गई कि बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल वही है जो समाज के कल्याण के लिए हो, न कि किसी के अपमान के लिए। बीरबल की भंगिमा, जो शांत और विनम्र थी, लोगों के दिलों में इस बात की गूंज छोड़ गई कि बुद्धि तभी सम्मान पाती है जब वो न्याय और दया के साथ हो। मुल्ला ने भी अपने गलती की भरपाई करने की ठान ली और बीरबल का आभार मानते हुए उससे विनम्रता पूर्वक सलाह मांगी कि वो कैसे अपना जीवन सुधार सकता है। बीरबल ने कहा, सदाचार के रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते, और मुल्ला ने उस बात को अपने दिल में बसा लिया। समय के साथ ये कहानी शहर भर में एक कहावत की तरह फैल गई
कि कभी किसी की बुद्धिमत्ता को चोट पहुंचाने के लिए चालबाजी न करो, क्योंकि सत्य की ताकत बड़ी होती है और वो अंततः सामने आ ही जाती है। लोग बच्चों को ये बात समझाते कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना आसान है, पर उसे वापस पाने का मार्ग कहीं कठिन है। इस किस्से ने बहुतों को सिखाया कि न्याय और दया के सोपान पर चढ़ना ही वास्तविक महानता है। बीरबल की चतुराई ने न केवल उसे बचाया, बल्कि समाज में एक अहम संदेश भी भेजा कि सत्य का साथ देना ही आखिरकार मानवता को मजबूती देता है। जिस दिन ये मामला पूरी तरह से सुलझा, उसी दिन बाजार में एक छोटी सी दावत रखी गई, न केवल खुशियां मनाने के लिए, बल्कि लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि सामूहिक जागरूकता और ज्ञान से ही अन्याय का सामना किया जा सकता है। बीरबल और मुल्ला दोनों वहां उपस्थित थे, एक बुद्धि के रूप में, एक अनुभव के रूप में, और लोग उनकी बातें सुनकर सीख रहे थे। इस तरह यह घटना न केवल बीरबल की चतुराई का प्रदर्शन बनकर रह गई, बल्कि मुल्ला के बदलाव की शुरुआत भी बनी, और शहर ने देखा कि कभी कभी वही व्यक्ति जो गलतियों का कारण बनता है, भविष्य में सुधार का प्रतीक भी बन सकता है। बस आवश्यक है कि उसे सच का आईना दिखाया जाए और उसे सही मार्ग दिखाया जाए। 3 दिनों के अंदर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों ने एक एक कर सच बोलना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि रात को उसने मुल्ला के एक साथी को टोकरी के पास जाते देखा था। एक और ने कहा कि मुल्ला खुद वहां रात में आया था। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। मुल्ला ने घबराकर कहा कि ये सब झूठ है, परंतु अब लोगों के बीच उसका विश्वास धीरे धीरे खोने लगा। बीरबल ने इस समय का फायदा उठाते हुए मुल्ला से सीधे मिलने का प्रस्ताव रखा। मुल्ला ने सोचा कि यह अवसर उसे जनता के सामने खुद को साबित करने का मौका देगा, और वो तैयार हो गया। जब मुल्ला दरबार में आया, उसकी चाल कुछ कठोर सी थी। उसने सोचा कि वो जनता के सामने खुद को निर्लज्ज रूप से सही सिद्ध कर सकता है। पर बीरबल न केवल दावे पर ही निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपने पास कुछ ठोस सबूत इकट्ठे किए थे। दुकानदारों की गवाही, रात की निगरानी का विवरण और कुछ ऐसे निशान जिन्हें केवल वही व्यक्ति छोड़ सकता था जो पहले से वहां आता गया होता था। बीरबल ने मुल्ला से कहा, यदि आप निर्दोष हैं तो आप इन सब आरोपों का सामना बिना भय के कर सकते हैं, पर यदि आप दोषी हैं तो यहां जनता के सामने सच्चाई प्रकाश में आएगी। मुल्ला की आंखों में घमंड था, पर साथ ही डर भी था। उसने कई बार अपने सत्ता के बल पर लोगों को प्रभावित किया था, पर आज जनता और बीरबल की सूझबूझ के बीच उसका खेल बेनकाब होने को था। अचानक दरबार में एक और मोड़ आया। एक नौजवान, जो मुल्ला के एक पुराने परिचित का बेटा था, ने चुपचाप कदम बढ़ाया और सबके सामने कुछ कागज निकाले। कागजों पर मुल्ला की कुछ योजनाओं का जिक्र था। उनमें लिखा था कि कैसे बाजार में अफवाह फैलाकर बीरबल को अपमानित किया जाएगा और कैसे कुछ लोगों को नकली गवाही देने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ये कागज अचानक ही मुल्ला की चाल का प्रमाण बन गया। सब चौंक गए। मुल्ला की चाल फिसल गई। उसने चिल्लाकर कहा कि यह जालसाजी है, कागज नकली है। पर जवान ने निडरता से कहा कि यह कागज उसी के पिता ने अपने जीवन के आखिरी समय में दरबार के एक छोटे बहोत्रे में रखा था, और उसने देखा था कि मुल्ला ने इन्हें खुद लिखा है। ये सुनते ही अकबर के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों छलक आए। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई सबूत है? जवान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास केवल ये कागज है, पर मेरी आत्मा की आवाज कहती है कि मैंने सत्य कहा है। बीरबल ने तब निष्पक्ष और धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, सत्य को गवाही चाहिए और गवाही को तार्किक परीक्षण। यदि ये कागज सच है तो इनकी तहकीकात की जानी चाहिए। बीरबल ने दरबार को सूचित किया कि वे सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। सारे गवाहों से पुनः पूछताछ की जाएगी और कागजों की हस्ताक्षर तुलना की जाएगी। मुल्ला अब भयभीत दिखाई देने लगा। उसे अब स्पष्ट हुआ कि उसकी मक्कारी का पर्दाफाश होना अब बस वक्त की बात है। उसने आखिरी कोशिश में कुछ और झूठे गवाह खड़े किए, पर उनका वर्णन इतना कमजोर था कि वे आसानी से बेबुनियाद साबित हो गए।
अंततः जब सभी तथ्यों की जांच हुई, तब सच्चाई ने अपनी जगह पाली। कागजों में दर्ज योजनाओं की बनावट, शब्दों की शैली और दुकानदारों की गवाही, सबने ये सिद्ध कर दिया कि मुल्ला ने खुद बीरबल को फंसाने की साजिश रची थी। अकबर ने गहरा सांस लिया और कहा, न्याय वो नहीं जो केवल कानून कहे, बल्कि वो भी है जो दिलों में बैठा सत्य कहे। आज हमने देखा कि किस तरह चालबाजी से किसी की इज्जत को मिटाया जा सकता है। मुल्ला का चेहरा झुंझला सा गया। उसे शर्मिंदगी और गुस्से के साथ स्वीकार करना पड़ा कि उसने साजिश रची थी। अकबर ने, जो कभी कभार लोगों को सख्त दंड भी देते थे, आज कुछ अलग करने का मन बनाया। वे न केवल मुल्ला को सजा देना चाहते थे, बल्कि एक सबक भी देना चाहते थे। ये सबक था कि छल से कभी न्याय नहीं पाया जा सकता, और इसलिए अकबर ने मुल्ला को सार्वजनिक रूप से लंबी अवधि के लिए दरबार की सेवाओं से निलंबित कर दिया और उसे समाज सेवा के लिए भेजा, ताकि वो अपने किए पर विचार कर सके और अपने आप को सुधार सके। ये निर्णय कुछ लोगों को अधिक दंड की मांग लगाई पर अकबर ने समझाया कि दंड का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि सुधार है। मुल्ला ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर शर्मिंदगी से मुंह झुका लिया। आखिरकार बीरबल की बुद्धिमत्ता, शांति और दूरदर्शिता ने न केवल उसे बचाया बल्कि दरबार और लोगों के हक में न्याय कायम किया। बीरबल ने न तो मुल्ला को गाली दी, न ही घमंड में आकर उससे बदला लिया। उसने सिर्फ सत्य उजागर किया और इसे न्याय के हवाले कर दिया। दरबारियों ने बीरबल की जमकर सराहना की और बाजार के लोग भी राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि आज उन्होंने न सिर्फ एक अपराध का पर्दाफाश देखा, बल्कि ये भी जाना कि सच्चाई को दबाना कठिन होता है। मुल्ला ने अपनी लज्जा से सीख ली और कुछ समय के बाद जब उसने मानवता का मार्ग चुना और अपने किए की सच्ची क्षमा मांगी, तो कानून और समाज ने उसे फिर से स्वीकार किया, पर एक नई चेतना के साथ। यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। समय के साथ मुल्ला ने अपने व्यवहार में नयापन दिखाया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू की और बीरबल के सामने कई बार अपनी मुसीबतों का सामना करते हुए सत्य को अपनाया। बीरबल ने भी उसके साथ मिलकर समाज में सुधार के अनेक कामों में उसे भागी बनाया। वे दोनों, वो जो पहले चालबाजी में माहिर था और वो जो बुद्धि में, अब मिलकर न्याय और दया के उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। जनता ने देखा कि कैसे एक छोटा सा सत्य संघर्ष किसी बड़े झूठ के दायरे को तोड़ सकता है और कैसे एक इंसान अपने किए की सजा से सीखकर सुधर सकता है। इस घटना से नगर में एक नई शिक्षा फैल गई कि बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल वही है जो समाज के कल्याण के लिए हो, न कि किसी के अपमान के लिए। बीरबल की भंगिमा, जो शांत और विनम्र थी, लोगों के दिलों में इस बात की गूंज छोड़ गई कि बुद्धि तभी सम्मान पाती है जब वो न्याय और दया के साथ हो। मुल्ला ने भी अपने गलती की भरपाई करने की ठान ली और बीरबल का आभार मानते हुए उससे विनम्रता पूर्वक सलाह मांगी कि वो कैसे अपना जीवन सुधार सकता है। बीरबल ने कहा, सदाचार के रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते, और मुल्ला ने उस बात को अपने दिल में बसा लिया। समय के साथ ये कहानी शहर भर में एक कहावत की तरह फैल गई कि कभी किसी की बुद्धिमत्ता को चोट पहुंचाने के लिए चालबाजी न करो, क्योंकि सत्य की ताकत बड़ी होती है और वो अंततः सामने आ ही जाती है। लोग बच्चों को ये बात समझाते कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना आसान है, पर उसे वापस पाने का मार्ग कहीं कठिन है। इस किस्से ने बहुतों को सिखाया कि न्याय और दया के सोपान पर चढ़ना ही वास्तविक महानता है। बीरबल की चतुराई ने न केवल उसे बचाया, बल्कि समाज में एक अहम संदेश भी भेजा कि सत्य का साथ देना ही आखिरकार मानवता को मजबूती देता है। जिस दिन ये मामला पूरी तरह से सुलझा, उसी दिन बाजार में एक छोटी सी दावत रखी गई, न केवल खुशियां मनाने के लिए, बल्कि लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि सामूहिक जागरूकता और ज्ञान से ही अन्याय का सामना किया जा सकता है। बीरबल और मुल्ला दोनों वहां उपस्थित थे, एक बुद्धि के रूप में, एक अनुभव के रूप में, और लोग उनकी बातें सुनकर सीख रहे थे।
इस तरह यह घटना न केवल बीरबल की चतुराई का प्रदर्शन बनकर रह गई, बल्कि मुल्ला के बदलाव की शुरुआत भी बनी। और शहर ने देखा कि कभी कभी वही व्यक्ति जो गलतियों का कारण बनता है, भविष्य में सुधार का प्रतीक भी बन सकता है। बस आवश्यक है कि उसे सच का आईना दिखाया जाए और उसे सही मार्ग दिखाया जाए। और इस बीच अकबर ने अपनी मेहरबानी से सबको ये समझाया कि सजा और दंड का उद्देश्य केवल हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि सुधार करके समाज को सही दिशा देना होता है। इसी सोच के साथ नगर ने आगे बढ़ना सीखा, जहां न्याय, माफी और सुधार का तालमेल बना रहा। बीरबल की चतुराई ने न केवल सच्चाई को उजागर किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता तभी मूल्यवान होती है जब वो इंसानियत और न्याय के साथ खड़ी हो। यहीं से ये कहानी एक नई उम्मीद के साथ अंत को मिली, न कि किसी कटुता या बदले की भावना के साथ, बल्कि एक नर्म और सुनहरे सबक के साथ जो लोगों के जीवन में उजियारा कर गया। जहां एक और मुल्ला ने अपनी पिछले कृत्यों का पश्चाताप किया और समाज का सहारा बना, वहीं दूसरी ओर बीरबल की सूझबूझ और अकबर का दूरदर्शी न्याय व्यवस्था ने साबित कर दिया कि सच्चाई और करुणा साथ चलकर किसी भी समाज को मजबूत बना सकती है। दरबार आलम में उस दिन भी वैसी ही हल्की सी हलचल थी जैसा कि हर रोज रहती थी। लाल किले की दीवारें धूप में सुनहरी हो रही थी और अकबर का दरबार अपने भव्य रूप में उपस्थित था। सिपाहियों की पगडंडियां, दरबारी वेशभूषा की चमक और लोगों के मुख पर बैठी वही गंभीर पर उजली आशा, सब कुछ एक साथ मिलकर एक अनकहे उत्सव की तरह दिखता था। अकबर, जो अपने वजूद में न्याय और बुद्धि का प्रतीक था, आज भी सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में किसी नई घटना की झिलमिलाहट थी। ऐसा लगता था मानो कल के कुछ हालात आज फिर जिंदा हो उठने वाले हों। खबरें बहुत जल्दी फैलती थी। शहर के कोने कोने में लोग बातें कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से एक अजनबी पंडित नगर के आसपास दिखाई दिया है। वो साधारण मनुष्य न था। उसके भाषण में एक ऐसी धार थी जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती थी, और उसकी बातें लोगों को ऐसे आश्वस्त कर देती थी मानो उसने सीधे भगवान से कुछ हवाले लिए हों। बाजार के लोग, खेतों के मजदूर और यहां तक कि कुछ छोटे सुल्तानी दरबारी भी उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे कर रहे थे। पर कुछ लोगों की आवाजें फुसफुसा रही थी कि इस पंडित की प्रशंसा में एक अजीब सी तेजी है, जैसे कोई भी उससे पूछे बिना ही मान जाने को तैयार हो जाता हो। एक दिन मुल्क के कई हिस्सों से लोग दरबार में जाकर अकबर को यह सूचना देने लगे कि पंडित नगर के बाहर एक चौपाल लगाकर लोगों की तकलीफों का हल बता रहा है और उसके मंत्रों से तत्काल इलाज हो रहा है। कोई रोग ठीक हो गया, कोई खेत में सूखा मिट गया, किसी घर के कलह में सुलह हो गई। बातें फैल गई कि यह पंडित अलौकिक शक्ति रखता है और उसने कुछ ऐसा बताया है जो बुद्धि से भी परे है। अकबर, जिनका दिल सत्य और न्याय के लिए धड़कता था, ने इस खबर को गंभीरता से लिया। राज में झूठे आश्वासनों और मोहमाया के चक्रों की भरमार थी। यदि कोई सचमुच ऐसा शक्तिशाली पंडित था तो उसे समझना जरूरी था, और यदि वो धोखेबाज था तो जनता की आस्था का दुरुपयोग करना भी बड़ी चिंता का विषय था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल की बुद्धि और चतुराई बार बार दरबार के कई पेचीदा मामलों को सुलझा चुकी थी। बीरबल अक्सर मुस्कुराते हुए आते, हल्की सी नर्म आवाज में बातें कहते और किसी भी समस्या की गुत्थी खोल देते। अकबर ने उसे पंडित की खबर सुनाई और कहा, बीरबल, मुझे ये नहीं मानना कि किसी भी आदमी की बात सुनकर हमारी जनता अपने विवेक का त्याग कर देगी, पर यह भी सच है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में लोगों की मदद कर रहा है तो उसे भी रोका नहीं जाना चाहिए। तुम जाओ, उसके बारे में जांच पड़ताल करो। उसकी नीयत क्या है, क्या उसका कोई उद्देश्य है, और क्या वास्तव में वो लोग जो कहते हैं वैसा कर रहा है। बीरबल ने अपनी आंखों में हल्की सी चमक समेटते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य की चादर पर झूठ की कलियां जल्दी दिखाई देती है। हमें बस धैर्य और सूझबूझ से देखना होगा। मैं अपने साथ कुछ भरोसेमंद लोगों को लेकर उस पंडित के पास जाऊंगा और देखूंगा कि सच्चाई क्या है।
अकबर ने उत्साहपूर्वक उसे आज्ञा दी और बीरबल तुरंत तैयारी में लग गया। अगले दिन बीरबल अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ उस पंडित की चौपाल के पास पहुंचा। पंडित एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चारों ओर झुंड में लोग बैठे थे। उनकी आंखों में आशा और चेहरों पर थकान की लकीरें। पंडित की वाणी में एक अद्भुत लय थी। उसकी बातों का असर ऐसा था कि लोग बिना किसी तर्क के मानकर चल देते। बीरबल ने भीड़ में बैठकर उसकी बातें सुनी। पंडित ने कहा, जो दिल से मांगेगा उसे मिलेगा, जो सच्चे मन से विश्वास रखेगा उसका हर दुख मिटेगा। लोगों के चेहरों पर एक प्रकार की निश्चिंतता आ गई। किसी ने रो कर कहा, पंडित जी, मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर दो। तो पंडित ने उसे आश्वासन दिया और उसके हाथ पर कुछ औपचारिक कहकर उसे आशीर्वाद दे दिया। कुछ ही दिनों में खबर आई कि वास्तव में वो बच्चा ठीक हो गया है। ये घटनाएं लोगों में विश्वास की लहर फैला रही थी। बीरबल ने देखा कि पंडित आसान शब्दों में लोगों की उम्मीदों को कसकर पकड़ लेता था और उसने नोट किया कि पंडित के आसपास कुछ ऐसे सहयोगी भी थे जो अक्सर अनजान लोगों को पैसे देने की बात कहते और फिर वे पैसे पंडित के हाथों में चले जाते। बीरबल ने उस पंडित से मुलाकात की, अपना परिचय रेडिमेगी और कहा, आप इतने उपकारी कार्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, परंतु इतनी बड़ी भीड़ और इतनी आसमानत आस्था के बीच किसी तरह की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि किसी भी साधन के होने से पहले सत्य की परीक्षा जरूरी है। पंडित ने हास्य से उत्तर दिया, बीरबल सा, सत्य और ईमान तो आंखों से समझाई जा सकती है। जो उससे जुड़ा है वो स्वयं दिख जाएगा। उसकी बातों में किसी तरह की घमंड नहीं थी, पर बीरबल ने देखा कि उसकी आंखों के कोने में एक तेज चमक थी, किसी तरह की रणनीति। बीरबल ने शांति से एक योजना बनाई। उसने महसूस किया कि इस पंडित के पास लोगों को जीतने का एक विशेष तरीका है। वो उनकी आशाओं के साथ खेलकर उनकी स्थिति में सुधार का वादा करता था और लोगों की तत्काल प्रतिक्रिया उसे शक्ति देती थी। पर बीरबल ये भी जानता था कि सिर्फ प्रदर्शन से सत्य सिद्ध नहीं होता। सच्चाई के परख के लिए बुद्धि और धैर्य दोनों चाहिए। इसलिए बीरबल ने सोचा कि वो कुछ अनोखे परीक्षण करेगा। ऐसे परीक्षण जो दिखाएंगे कि पंडित के पास वास्तविक शक्ति है या वो केवल लोगों की भावनाओं का खेल खेल रहा है। सबसे पहला परीक्षण यह था कि बीरबल ने दरबार के कुछ गरीब लोगों को पंडित की चौपाल में भेजा और उनसे कहा कि वे कुछ नकली बीमारियां दिखाएं और पंडित के पास जाकर सहायता मांगे। बीरबल ने चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह का संकेत न दे कि ये परीक्षण है। वो जानना चाह रहा था कि पंडित किस तरह के उपाय बताएगा। क्या वह सच्चे इलाज की सलाह देगा या कुछ अनावश्यक पैसे वसूल कर झूठे इलाज का सहारा लेगा। लोगों ने ऐसा ही किया और लौटकर रिपोर्ट की कि पंडित ने उन्हें जीवन शैली और भक्ति बढ़ाने की सलाह दी और उनसे कुछ मंत्रों के बदले पैसे लिए। ये चीज बीरबल के संदेह को और मजबूत कर गई। पैंतरेबाजी की परत नंगी लगती चली गई। दूसरा परीक्षण अधिक चालाकी का था। बीरबल ने एक वृद्ध महिला को भेजा जो वर्षों से सूखे कारण अपने खेत नहीं सींच पाई थी और आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उसने पंडित से कहा कि उसके खेत के सूखे को ठीक कर दे। पंडित ने बड़े मनोयोग से कहा, तुम्हें रोज विशेष दान देना होगा और कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। मैं तुम्हारे खेत के लिए विशेष ताबीज बनाकर दूंगा। वृद्ध ने अपने पास जो थोड़ी सी पूंजी थी वो पंडित को दे दी। कुछ ही दिनों में गांव में अचानक बारिश आ गई और फसल में सुधार हुआ। लोग कहते, क्या पंडित? 3 दिनों के अंदर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों ने एक-एक कर सच बोलना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि रात को उसने मुल्ला के एक साथी को टोकरी के पास जाते देखा था। एक और ने कहा कि मुल्ला खुद वहां रात में आया था। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। मुल्ला ने घबराकर कहा कि ये सब झूठ है, परंतु अब लोगों के बीच उसका विश्वास धीरे धीरे खोने लगा। बीरबल ने इस समय का फायदा उठाते हुए मुल्ला से सीधे मिलने का प्रस्ताव रखा। मुल्ला ने सोचा
कि ये अवसर उसे जनता के सामने खुद को साबित करने का मौका देगा, और वो तैयार हो गया। जब मुल्ला दरबार में आया, उसकी चाल कुछ कठोर सी थी। उसने सोचा कि वो जनता के सामने खुद को निर्लज्ज रूप से सही सिद्ध कर सकता है। पर बीरबल न केवल दावे पर ही निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपने पास कुछ ठोस सबूत इकट्ठे किए थे। दुकानदारों की गवाही, रात की निगरानी का विवरण और कुछ ऐसे निशान जिन्हें केवल वही व्यक्ति छोड़ सकता था जो पहले से वहां आता गया होता था। बीरबल ने मुल्ला से कहा, यदि आप निर्दोष हैं तो आप इन सब आरोपों का सामना बिना भय के कर सकते हैं, पर यदि आप दोषी हैं तो यहां जनता के सामने सच्चाई प्रकाश में आएगी। मुल्ला की आंखों में घमंड था, पर साथ ही डर भी था। उसने कई बार अपने सत्ता के बल पर लोगों को प्रभावित किया था, पर आज जनता और बीरबल की सूझबूझ के बीच उसका खेल बेनकाब होने को था। अचानक दरबार में एक और मोड़ आया। एक नौजवान, जो मुल्ला के एक पुराने परिचित का बेटा था, ने चुपचाप कदम बढ़ाया और सबके सामने कुछ कागज निकाले। कागजों पर मुल्ला की कुछ योजनाओं का जिक्र था। उनमें लिखा था कि कैसे बाजार में अफवाह फैलाकर बीरबल को अपमानित किया जाएगा और कैसे कुछ लोगों को नकली गवाही देने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ये कागज अचानक ही मुल्ला की चाल का प्रमाण बन गया। सब चौंक गए। मुल्ला की चाल फिसल गई। उसने चिल्लाकर कहा कि यह जालसाजी है, कागज नकली है। पर जवान ने निडरता से कहा कि यह कागज उसी के पिता ने अपने जीवन के आखिरी समय में दरबार के एक छोटे बहोत्रे में रखा था और उसने देखा था कि मुल्ला ने इन्हें खुद लिखा है। ये सुनते ही अकबर के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों छलक आए। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई सबूत है? जवान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास केवल ये कागज है, पर मेरी आत्मा की आवाज कहती है कि मैंने सत्य कहा है। बीरबल ने तब निष्पक्ष और धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, सत्य को गवाही चाहिए और गवाही को तार्किक परीक्षण। यदि ये कागज सच है तो इनकी तहकीकात की जानी चाहिए। बीरबल ने दरबार को सूचित किया कि वे सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। सारे गवाहों से पुनः पूछताछ की जाएगी और कागजों की हस्ताक्षर तुलना की जाएगी। मुल्ला अब भयभीत दिखाई देने लगा। उसे अब स्पष्ट हुआ कि उसकी मक्कारी का पर्दाफाश होना अब बस वक्त की बात है। उसने आखिरी कोशिश में कुछ और झूठे गवाह खड़े किए, पर उनका वर्णन इतना कमजोर था कि वे आसानी से बेबुनियाद साबित हो गए। अंततः जब सभी तथ्यों की जांच हुई, तब सच्चाई ने अपनी जगह पाली। कागजों में दर्ज योजनाओं की बनावट, शब्दों की शैली और दुकानदारों की गवाही, सबने ये सिद्ध कर दिया कि मुल्ला ने खुद बीरबल को फंसाने की साजिश रची थी। अकबर ने गहरा सांस लिया और कहा, न्याय वो नहीं जो केवल कानून कहे, बल्कि वो भी है जो दिलों में बैठा सत्य कहे। आज हमने देखा कि किस तरह चालबाजी से किसी की इज्जत को मिटाया जा सकता है। मुल्ला का चेहरा झुंझला सा गया। उसे शर्मिंदगी और गुस्से के साथ स्वीकार करना पड़ा कि उसने साजिश रची थी। अकबर ने, जो कभी कभार लोगों को सख्त दंड भी देते थे, आज कुछ अलग करने का मन बनाया। वे न केवल मुल्ला को सजा देना चाहते थे, बल्कि एक सबक भी देना चाहते थे। ये सबक था कि छल से कभी न्याय नहीं पाया जा सकता, और इसलिए अकबर ने मुल्ला को सार्वजनिक रूप से लंबी अवधि के लिए दरबार की सेवाओं से निलंबित कर दिया और उसे समाज सेवा के लिए भेजा, ताकि वो अपने किए पर विचार कर सके और अपने आप को सुधार सके। ये निर्णय कुछ लोगों को अधिक दंड की मांग लगाई, पर अकबर ने समझाया कि दंड का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि सुधार है। मुल्ला ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर शर्मिंदगी से मुंह झुका लिया। आखिरकार बीरबल की बुद्धिमत्ता, शांति और दूरदर्शिता ने न केवल उसे बचाया, बल्कि दरबार और लोगों के हक में न्याय कायम किया। बीरबल ने न तो मुल्ला को गाली दी, न ही घमंड में आकर उससे बदला लिया। उसने सिर्फ सत्य उजागर किया और इसे न्याय के हवाले कर दिया। दरबारियों ने बीरबल की जमकर सराहना की और बाजार के लोग भी राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि आज उन्होंने न सिर्फ एक अपराध का पर्दाफाश देखा, बल्कि ये भी जाना
कि सच्चाई को दबाना कठिन होता है। मुल्ला ने अपनी लज्जा से सीख ली और कुछ समय के बाद जब उसने मानवता का मार्ग चुना और अपने किए की सच्ची क्षमा मांगी, तो कानून और समाज ने उसे फिर से स्वीकार किया, पर एक नई चेतना के साथ। ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। समय के साथ मुल्ला ने अपने व्यवहार में नयापन दिखाया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू की और बीरबल के सामने कई बार अपनी मुसीबतों का सामना करते हुए सत्य को अपनाया। बीरबल ने भी उसके साथ मिलकर समाज में सुधार के अनेक कामों में उसे भागी बनाया। वे दोनों, वो जो पहले चालबाजी में माहिर था और वो जो बुद्धि में, अब मिलकर न्याय और दया के उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। जनता ने देखा कि कैसे एक छोटा सा सत्य संघर्ष किसी बड़े झूठ के दायरे को तोड़ सकता है और कैसे एक इंसान अपने किए की सजा से सीखकर सुधर सकता है। इस घटना से नगर में एक नई शिक्षा फैल गई कि बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल वही है जो समाज के कल्याण के लिए हो, न कि किसी के अपमान के लिए। बीरबल की भंगिमा, जो शांत और विनम्र थी, लोगों के दिलों में इस बात की गूंज छोड़ गई कि बुद्धि तभी सम्मान पाती है जब वो न्याय और दया के साथ हो। मुल्ला ने भी अपने गलती की भरपाई करने की ठान ली और बीरबल का आभार मानते हुए उससे विनम्रता पूर्वक सलाह मांगी कि वो कैसे अपना जीवन सुधार सकता है। बीरबल ने कहा, सदाचार के रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते, और मुल्ला ने उस बात को अपने दिल में बसा लिया। समय के साथ ये कहानी शहर भर में एक कहावत की तरह फैल गई कि कभी किसी की बुद्धिमत्ता को चोट पहुंचाने के लिए चालबाजी न करो, क्योंकि सत्य की ताकत बड़ी होती है और वो अंततः सामने आ ही जाती है। लोग बच्चों को ये बात समझाते कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना आसान है, पर उसे वापस पाने का मार्ग कहीं कठिन है। इस किस्से ने बहुतों को सिखाया कि न्याय और दया के सोपान पर चढ़ना ही वास्तविक महानता है। बीरबल की चतुराई ने न केवल उसे बचाया, बल्कि समाज में एक अहम संदेश भी भेजा कि सत्य का साथ देना ही आखिरकार मानवता को मजबूती देता है। जिस दिन ये मामला पूरी तरह से सुलझा, उसी दिन बाजार में एक छोटी सी दावत रखी गई, न केवल खुशियां मनाने के लिए, बल्कि लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि सामूहिक जागरूकता और ज्ञान से ही अन्याय का सामना किया जा सकता है। बीरबल और मुल्ला दोनों वहां उपस्थित थे, एक बुद्धि के रूप में, एक अनुभव के रूप में, और लोग उनकी बातें सुनकर सीख रहे थे। इस तरह यह घटना न केवल बीरबल की चतुराई का प्रदर्शन बनकर रह गई, बल्कि मुल्ला के बदलाव की शुरुआत भी बनी, और शहर ने देखा कि कभी कभी वही व्यक्ति जो गलतियों का कारण बनता है, भविष्य में सुधार का प्रतीक भी बन सकता है। बस आवश्यक है कि उसे सच का आईना दिखाया जाए और उसे सही मार्ग दिखाया जाए। और इस बीच अकबर ने अपनी मेहरबानी से सबको ये समझाया कि सजा और दंड का उद्देश्य केवल हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि सुधार करके समाज को सही दिशा देना होता है। इसी सोच के साथ नगर ने आगे बढ़ना सीखा, जहां न्याय, माफी और सुधार का तालमेल बना रहा। बीरबल की चतुराई ने न केवल सच्चाई को उजागर किया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता तभी मूल्यवान होती है जब वो इंसानियत और न्याय के साथ खड़ी हो। यहीं से ये कहानी एक नई उम्मीद के साथ अंत को मिली, न कि किसी कटुता या बदले की भावना के साथ, बल्कि एक नर्म और सुनहरे सबक के साथ जो लोगों के जीवन में उजियारा कर गया। जहां एक और मुल्ला ने अपनी पिछले कृत्यों का पश्चाताप किया और समाज का सहारा बना, वहीं दूसरी ओर बीरबल की सूझबूझ और अकबर का दूरदर्शी न्याय व्यवस्था ने साबित कर दिया कि सच्चाई और करुणा साथ चलकर किसी भी समाज को मजबूत बना सकती है। दरबार आलम में उस दिन भी वैसी ही हल्की सी हलचल थी जैसा कि हर रोज रहती थी। लाल किले की दीवारें धूप में सुनहरी हो रही थी और अकबर का दरबार अपने भव्य रूप में उपस्थित था। सिपाहियों की पगडंडियां, दरबारी वेशभूषा की चमक और लोगों के मुख पर बैठी वही गंभीर पर उजली आशा, सब कुछ एक साथ मिलकर एक अनकहे उत्सव की तरह दिखता था। अकबर, जो अपने वजूद में न्याय और बुद्धि का प्रतीक था, आज भी सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में
किसी नई घटना की झिलमिलाहट थी। ऐसा लगता था मानो कल के कुछ हालात आज फिर जिंदा हो उठने वाले हों। खबरें बहुत जल्दी फैलती थी। शहर के कोने कोने में लोग बातें कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से एक अजनबी पंडित नगर के आसपास दिखाई दिया है। वो साधारण मनुष्य न था। उसके भाषण में एक ऐसी धार थी जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती थी, और उसकी बातें लोगों को ऐसे आश्वस्त कर देती थी मानो उसने सीधे भगवान से कुछ हवाले लिए हों। बाजार के लोग, खेतों के मजदूर और यहां तक कि कुछ छोटे सुल्तानी दरबारी भी उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे कर रहे थे। पर कुछ लोगों की आवाजें फुसफुसा रही थी कि इस पंडित की प्रशंसा में एक अजीब सी तेजी है, जैसे कोई भी उससे पूछे बिना ही मान जाने को तैयार हो जाता हो। एक दिन मुल्क के कई हिस्सों से लोग दरबार में जाकर अकबर को यह सूचना देने लगे कि पंडित नगर के बाहर एक चौपाल लगाकर लोगों की तकलीफों का हल बता रहा है और उसके मंत्रों से तत्काल इलाज हो रहा है। कोई रोग ठीक हो गया, कोई खेत में सूखा मिट गया, किसी घर के कलह में सुलह हो गई। बातें फैल गई कि यह पंडित अलौकिक शक्ति रखता है और उसने कुछ ऐसा बताया है जो बुद्धि से भी परे है। अकबर, जिनका दिल सत्य और न्याय के लिए धड़कता था, ने इस खबर को गंभीरता से लिया। राज में झूठे आश्वासनों और मोहमाया के चक्रों की भरमार थी। यदि कोई सचमुच ऐसा शक्तिशाली पंडित था तो उसे समझना जरूरी था, और यदि वो धोखेबाज था तो जनता की आस्था का दुरुपयोग करना भी बड़ी चिंता का विषय था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल की बुद्धि और चतुराई बार बार दरबार के कई पेचीदा मामलों को सुलझा चुकी थी। बीरबल अक्सर मुस्कुराते हुए आते, हल्की सी नर्म आवाज में बातें कहते और किसी भी समस्या की गुत्थी खोल देते। अकबर ने उसे पंडित की खबर सुनाई और कहा, बीरबल, मुझे ये नहीं मानना कि किसी भी आदमी की बात सुनकर हमारी जनता अपने विवेक का त्याग कर देगी, पर यह भी सच है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में लोगों की मदद कर रहा है तो उसे भी रोका नहीं जाना चाहिए। तुम जाओ, उसके बारे में जांच पड़ताल करो। उसकी नीयत क्या है, क्या उसका कोई उद्देश्य है, और क्या वास्तव में वो लोग जो कहते हैं वैसा कर रहा है। बीरबल ने अपनी आंखों में हल्की सी चमक समेटते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य की चादर पर झूठ की कलियां जल्दी दिखाई देती है। हमें बस धैर्य और सूझबूझ से देखना होगा। मैं अपने साथ कुछ भरोसेमंद लोगों को लेकर उस पंडित के पास जाऊंगा और देखूंगा कि सच्चाई क्या है। अकबर ने उत्साहपूर्वक उसे आज्ञा दी और बीरबल तुरंत तैयारी में लग गया। अगले दिन बीरबल अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ उस पंडित की चौपाल के पास पहुंचा। पंडित एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चारों ओर झुंड में लोग बैठे थे। उनकी आंखों में आशा और चेहरों पर थकान की लकीरें। पंडित की वाणी में एक अद्भुत लय थी। उसकी बातों का असर ऐसा था कि लोग बिना किसी तर्क के मानकर चल देते। बीरबल ने भीड़ में बैठकर उसकी बातें सुनी। पंडित ने कहा, जो दिल से मांगेगा उसे मिलेगा, जो सच्चे मन से विश्वास रखेगा उसका हर दुख मिटेगा। लोगों के चेहरों पर एक प्रकार की निश्चिंतता आ गई। किसी ने रो कर कहा, पंडित जी, मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर दो। तो पंडित ने उसे आश्वासन दिया और उसके हाथ पर कुछ औपचारिक कहकर उसे आशीर्वाद दे दिया। कुछ ही दिनों में खबर आई कि वास्तव में वो बच्चा ठीक हो गया है। ये घटनाएं लोगों में विश्वास की लहर फैला रही थी। बीरबल ने देखा कि पंडित आसान शब्दों में लोगों की उम्मीदों को कसकर पकड़ लेता था, और उसने नोट किया कि पंडित के आसपास कुछ ऐसे सहयोगी भी थे जो अक्सर अनजान लोगों को पैसे देने की बात कहते और फिर वे पैसे पंडित के हाथों में चले जाते। बीरबल ने उस पंडित से मुलाकात की, अपना परिचय रेडमेगी और कहा, आप इतने उपकारी कार्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, परंतु इतनी बड़ी भीड़ और इतनी आसमानत आस्था के बीच किसी तरह की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि किसी भी साधन के होने से पहले सत्य की परीक्षा जरूरी है। पंडित ने हास्य से उत्तर दिया, बीरबल सा, सत्य और ईमान तो आंखों से समझाई जा सकती है, जो उससे जुड़ा है वो स्वयं दिख जाएगा।
उसकी बातों में किसी तरह की घमंड नहीं थी, पर बीरबल ने देखा कि उसकी आंखों के कोने में एक तेज चमक थी, किसी तरह की रणनीति। बीरबल ने शांति से एक योजना बनाई। उसने महसूस किया कि इस पंडित के पास लोगों को जीतने का एक विशेष तरीका है। वो उनकी आशाओं के साथ खेलकर उनकी स्थिति में सुधार का वादा करता था और लोगों की तत्काल प्रतिक्रिया उसे शक्ति देती थी। पर बीरबल यह भी जानता था कि सिर्फ प्रदर्शन से सत्य सिद्ध नहीं होता। सच्चाई के परख के लिए बुद्धि और धैर्य दोनों चाहिए। इसलिए बीरबल ने सोचा कि वो कुछ अनोखे परीक्षण करेगा, ऐसे परीक्षण जो दिखाएंगे कि पंडित के पास वास्तविक शक्ति है या वो केवल लोगों की भावनाओं का खेल खेल रहा है। सबसे पहला परीक्षण यह था कि बीरबल ने दरबार के कुछ गरीब लोगों को पंडित की चौपाल में भेजा और उनसे कहा कि वे कुछ नकली बीमारियां दिखाएं और पंडित के पास जाकर सहायता मांगे। बीरबल ने चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह का संकेत न दें कि यह परीक्षण है। वो जानना चाह रहा था कि पंडित किस तरह के उपाय बताएगा। क्या वह सच्चे इलाज की सलाह देगा या कुछ अनावश्यक पैसे वसूल कर झूठे इलाज का सहारा लेगा। लोगों ने ऐसा ही किया और लौटकर रिपोर्ट की कि पंडित ने उन्हें जीवन शैली और भक्ति बढ़ाने की सलाह दी और उनसे कुछ मंत्रों के बदले पैसे लिए। ये चीज बीरबल के संदेह को और मजबूत कर गई। पैंतरेबाजी की परत नंगी लगती चली गई। दूसरा परीक्षण अधिक चालाकी का था। बीरबल ने एक वृद्ध महिला को भेजा जो वर्षों से सूखे कारण अपने खेत नहीं सींच पाई थी और आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उसने पंडित से कहा कि उसके खेत के सूखे को ठीक कर दे। पंडित ने बड़े मनोयोग से कहा, तुम्हें रोज विशेष दान देना होगा और कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। मैं तुम्हारे खेत के लिए विशेष ताबीज बनाकर दूंगा। वृद्ध ने अपने पास जो थोड़ी सी पूंजी थी वो पंडित को दे दी। कुछ ही दिनों में गांव में अचानक बारिश आ गई और फसल में सुधार हुआ। लोग कहते, क्या पंडित की दी हुई ताबीज और दान ही वजह थी? बीरबल ने देखा कि इस घटना के पीछे प्राकृतिक मौसम चक्र भी हो सकते थे, पर जनता ने इसे पंडित की शक्ति मान लिया। ये बात बीरबल को परेशान कर गई, क्योंकि वो जानता था कि लोगों की आस्था पर आधारित शक्ति उन्हीं के भरोसे पर निर्भर करती है और यदि वो झूठ पर ठहर जाएगी तो उसका नाश भी जल्दी होगा। बीरबल ने सोचा कि उसे ऐसी स्थिति बनानी होगी जिससे पंडित को उसके दावों को साबित करना पड़े और यदि वो असमर्थ हुआ तो उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। तारीख तय हुई। बीरबल ने एक बड़ा सार्वजनिक आयोजन रखा, एक मेले जैसा दिन जिसमें अकबर भी अपनी उपस्थिति देंगे। बीरबल ने घोषणा की कि उस दिन पंडित से अनुरोध है कि वो कुछ ऐसा कर दिखाए जो सबके लिए प्रमाण हो कि उसकी शक्ति सच्ची है, कुछ ऐसा जो केवल उसकी शक्ति से ही संभव हो। पंडित ने गर्व के साथ स्वीकार कर लिया। उसका मानना था कि वो किसी भी परीक्षा में खरी उतरेगा, पर बीरबल ने जानबूझकर उस परीक्षा को मुश्किल रखा। उसने कहा कि पंडित को एक सूखे कुएं से पानी लाकर उस पर बैठी एक पुरानी सड़ी हुई डाली पर उगती हुई हरी पत्ती दिखानी होगी, ताकि सब देख सकें कि जीवन को लौटाना उसकी शक्ति में है। भीड़ ने उत्सुकता से देखा। कईयों के दिल में आशा थी और कईयों के तनमन में संदेह भी। पंडित ने मंत्र पढ़े, ताबीज निकाले और बड़ी शान से कुछ रीतियां कर दिखाई। भीड़ धीरे धीरे गूंज उठी, पर कुआं सूखा ही रहा। पंडित ने कुछ और तेजी से रीतियां की, कुछ और शब्द बोले, पर पानी न उठा। धीरे धीरे कुछ शोर उठने लगा। लोगों की आंखों में वो वही प्रश्न था जिसे बीरबल ने सोचा था। पंडित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि असली शक्ति आस्था में है और लोगों के विश्वास में देर लग सकती है। उसने कुछ और समय मांगा, पर बीरबल ने सार्वजनिक रूप से कहा, साहस और शक्ति के दावे सत्य परखना ही उचित है। यदि आप सच में वही हैं जो कहते हैं तो ये घड़ी आपका प्रमाण देगी। भीड़ का धैर्य कम होता गया और लोगों ने पंडित पर प्रश्न उठाए। पंडित ने फिर कहा कि उसे कुछ विशेष दान की आवश्यकता है, कुछ वस्तुएं, और इसी के बदले वो कुछ करेगा। भीड़ में से कुछ लोग उसे दान दे दिया।
पर कुछ ने ये कहा कि ये पूछताछ और निकटता के बिना दान नहीं देना चाहेंगे। स्थिति कुछ अजीब हो गई। बीरबल को यकीन था कि सच्चा पंडित किसी भी तरह के दबाव के बिना भी सत्य का प्रदर्शन करेगा और झूठा पंडित संकट में कुछ नया बहाना ढूंढेगा। परीक्षण का दूसरा भाग तभी साकार हुआ जब बीरबल ने अचानक से एक और कदम उठाया। उसने कहा कि यदि पंडित असफल हुआ तो वो अपनी ताबीज और दान वापस करे और लोगों के सामने सामुदायिक कल्याण के कामों में हाथ बटाए। ये सुनकर भीड़ के कुछ लोग सहमत हो गए, पर पंडित की असलियत तब पूरी तरह उघड़ गई जब उसने अचानक छींकते हुए तेज आवाज में कहा कि किसी ने उसे तंग किया है और लोग उसकी शक्ति को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि किसी जादूगर ने उसे बाधा दी है। भीड़ में अफरातफरी फैल गई, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यदि आपकी शक्ति है तो आप इसे स्वयं से हटाकर दिखाइए। पंडित ने तेजी से कुछ और ताबीज निकाले और कुछ और शब्द बोले, पर कुआं सूखा ही रहा। तब कुछ लोगों ने हीन भाव से कहा कि वे मूर्ख बनाए जा रहे हैं, कि दी हुई ताबीज और दान ही वजह थी। बीरबल ने देखा कि इस घटना के पीछे प्राकृतिक मौसम चक्र भी हो सकते थे, पर जनता ने इसे पंडित की शक्ति मान लिया। ये बात बीरबल को परेशान कर गई, क्योंकि वो जानता था कि लोगों की आस्था पर आधारित शक्ति उन्हीं के भरोसे पर निर्भर करती है, और यदि वो झूठ पर ठहर जाएगी तो उसका नाश भी जल्दी होगा। बीरबल ने सोचा कि उसे ऐसी स्थिति बनानी होगी जिससे पंडित को उसके दावों को साबित करना पड़े, और यदि वो असमर्थ हुआ तो उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। तारीख तय हुई। बीरबल ने एक बड़ा सार्वजनिक आयोजन रखा, एक मेले जैसा दिन जिसमें अकबर भी अपनी उपस्थिति देंगे। बीरबल ने घोषणा की कि उस दिन पंडित से अनुरोध है कि वो कुछ ऐसा कर दिखाए जो सबके लिए प्रमाण हो कि उसकी शक्ति सच्ची है, कुछ ऐसा जो केवल उसकी शक्ति से ही संभव हो। पंडित ने गर्व के साथ स्वीकार कर लिया। उसका मानना था कि वो किसी भी परीक्षा में खरी उतरेगा, पर बीरबल ने जानबूझकर उस परीक्षा को मुश्किल रखा। उसने कहा कि पंडित को एक सूखे कुएं से पानी लाकर उस पर बैठी एक पुरानी सड़ी हुई डाली पर उगती हुई हरी पत्ती दिखानी होगी, ताकि सब देख सकें कि जीवन को लौटाना उसकी शक्ति में है। भीड़ ने उत्सुकता से देखा। कईयों के दिल में आशा थी और कईयों के तनमन में संदेह भी। पंडित ने मंत्र पढ़े, ताबीज निकाले और बड़ी शान से कुछ रीतियां कर दिखाई। भीड़ धीरे धीरे गूंज उठी, पर कुआं सूखा ही रहा। पंडित ने कुछ और तेजी से रीतियां की, कुछ और शब्द बोले, पर पानी न उठा। धीरे धीरे कुछ शोर उठने लगा। लोगों की आंखों में वो वही प्रश्न था जिसे बीरबल ने सोचा था। पंडित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि असली शक्ति आस्था में है और लोगों के विश्वास में देर लग सकती है। उसने कुछ और समय मांगा, पर बीरबल ने सार्वजनिक रूप से कहा, साहस और शक्ति के दावे सत्य परखना ही उचित है। यदि आप सच में वही हैं जो कहते हैं तो ये घड़ी आपका प्रमाण देगी। भीड़ का धैर्य कम होता गया और लोगों ने पंडित पर प्रश्न उठाए। पंडित ने फिर कहा कि उसे कुछ विशेष दान की आवश्यकता है, कुछ वस्तुएं, और इसी के बदले वो कुछ करेगा। भीड़ में से कुछ लोग उसे दान दे दिया, पर कुछ ने ये कहा कि ये पूछताछ और निकटता के बिना दान नहीं देना चाहेंगे। स्थिति कुछ अजीब हो गई। बीरबल को यकीन था कि सच्चा पंडित किसी भी तरह के दबाव के बिना भी सत्य का प्रदर्शन करेगा और झूठा पंडित संकट में कुछ नया बहाना ढूंढेगा। परीक्षण का दूसरा भाग तभी साकार हुआ जब बीरबल ने अचानक से एक और कदम उठाया। उसने कहा कि यदि पंडित असफल हुआ तो वो अपनी ताबीज और दान वापस करे और लोगों के सामने सामुदायिक कल्याण के कामों में हाथ बटाए। ये सुनकर भीड़ के कुछ लोग सहमत हो गए, पर पंडित की असलियत तब पूरी तरह उघड़ गई जब उसने अचानक छींकते हुए तेज आवाज में कहा कि किसी ने उसे तंग किया है और लोग उसकी शक्ति को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि किसी जादूगर ने उसे बाधा दी है। भीड़ में अफरातफरी फैल गई, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यदि आपकी शक्ति है तो आप इसे स्वयं से हटाकर दिखाइए।
पंडित ने तेजी से कुछ और ताबीज निकाले और कुछ और शब्द बोले, पर कुआं सूखा ही रहा। तब कुछ लोगों ने हीन भाव से कहा कि वे मूर्ख बनाए जा रहे हैं। पंडित की असफलता के बाद कुछ लोगों ने उस पर उखाड़ा खोला। कुछ ने कहा कि वो लोगों से धन लेकर भागने वाला है। पंडित ने गुस्से में कहा कि ये साजिश की गई है। उसके विरोधियों ने उसे गिराने की चाल चली है, पर बीरबल ने सबूतों की तहकीकात शुरू कर दी। बीरबल ने गांव वालों से बातें की, पंडित के सहायता कर्मियों के रिश्तेदारों से पूछताछ की और पता चला कि पंडित के सबसे नजदीकी सहयोगियों का व्यवहार कुछ संदिग्ध रहा था। वे कभी कभी लोगों से मदद लेते और फिर कहते कि ये पंडित की आज्ञा है। धीरे धीरे ये मालूम हुआ कि पंडित ने कई बार लोगों की आस्था का दुरुपयोग किया था। वो किसी रोगी के ठीक होने की घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता और स्वयं के फायदे के लिए लोगों के दान का इस्तेमाल करता था। पर बीरबल ने देखा कि पंडित पूरा दुष्ट नहीं था। उसकी चालों के पीछे अक्सरों डर और बचपन का खोया हुआ आत्मसम्मान छिपा होता था। वो अपनी कमजोरियों को ताकत के आभूषण से छिपा रहा था। बीरबल ने पंडित को अकेले बुलाया और बड़े कोमल शब्दों में कहा, तुमने लोगों की चाहते जाने बिना उनमें आशा जगाई और कुछ आशा के बदले तुमने उनका दान लिया। पर यह याद रखो, आस्था किसी का हथियार नहीं है। पंडित की आंखों में कुछ ठहराव आया। वो थोड़ा सा डरा हुआ और बेचैन सा लगा। उसने धीरे से कहा, बीरबल जी, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी डर है। मैंने लोगों की जरूरत को देखा और सोचा कि यदि मैं उन्हें कुछ देवदत्त बना कर दूं तो मैं भी ऊंचा दिखूंगा, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को हानि पहुंचे। बीरबल ने समझ लिया कि पंडित का मूल स्वभाव भ्रष्ट नहीं था, पर वो गलत रास्ता चुन लिया था। उसके भीतर अच्छाई भी थी, पर उससे भी अधिक उसकी पहचान की कमजोरियों और जरूरतों का शोर था। अकबर ने निर्णय किया कि दंड और सुधार दोनों जरूरी है। उसने पंडित को पब्लिक रूप से न तो अपमानित किया, न ही सख्त दंड से मार दिया, बल्कि उसने मांग की कि पंडित अपनी शक्ति के दानों को वापस करे और जो धन उसने लोगों से नाम से लिया था उसे समुदाय के कल्याण में लगाया जाए। साथ ही अकबर ने पंडित को कुछ ऐसे कार्य सौंपे, गरीब बच्चों की पढ़ाई के आयोजन, कुओं की सफाई और घरेलू दवाइयों के सीखने के लिए, जिसे वो सीख कर लोगों को वास्तविक सेवा दे सके। पंडित ने पहले तो विरोध किया, पर बीरबल के विनम्र परंतु तर्कसंगत समझाने और अपने भीतर की शांति पाकर उसने मान लिया। उसने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति वही है जो समाज की सेवा में काम आए और वो अब लोगों की आस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा। समय के साथ पंडित ने अपनी पुरानी आदतों का परित्याग किया और अपने जीवन को सजाने का रास्ता पकड़ा। उसने जो धन दान के रूप में लिया था, उन सब का हिसाब करके उसे सार्वजनिक कामों में लगाया। कुएं खोदे गए, छोटे बगीचे बने और बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकें जुटाई। लोगों ने उसे फिर से अपनाया, पर इस बार एक सशक्त चेतना के साथ। वो सार्वजनिक रूप से अपनी चूक स्वीकार कर चुका था और उसने दिखाया कि बदलना संभव है यदि दिल में सच्ची इच्छा हो। बीरबल और अकबर ने मिलकर पंडित को वो मार्ग दिखाया जो केवल दंड का नहीं बल्कि सुधार का रास्ता था। नगर ने इस घटना से शिक्षा ली कि आस्था और भरोसा दोनों की कीमत है और किसी का भी विश्वास टूटना आसान है, पर उसे वापस बनाना भी संभव है अगर उसके पीछे ईमानदारी और परिश्रम हो। वर्षों बाद जब वही पंडित वृद्ध अवस्था में पहुंचा तो लोग उसे याद करते हुए कहते कि उसने कैसे अपनी गलती स्वीकार की और हकीकत में लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी कहानी पहले एक चेतावनी बनकर गूंजी थी कि किस तरह अहंकार और डर किसी को भी बहकाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है, पर बाद में वही कहानी उम्मीद का स्रोत बनी कि इंसान बदल सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल झूठे पंडित की सच्चाई को उजागर किया बल्कि उसे सही राह पर भी लाया, और अकबर की न्यायप्रियता ने दिखाया कि सजा का उद्देश्य बस हानि पहुंचाना नहीं बल्कि समाज को सुधारना भी है। ये किस्सा लोगों के बीच लंबे समय तक बोलबाला करता रहा। शिक्षा यही मिली कि सहानुभूति और सच का मिलन सबसे बड़ा अस्त्र है।
दंड केवल उसे सिखाता है जो सुधार की राह पर कदम उठाए। पंडित की कहानी ने नगर में एक नई समझ छोड़ी कि आस्था का सम्मान करना जरूरी है, पर अंधविश्वास और शोषण की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बुद्धि और करुणा साथ